मुझे फोर्स करके फिजिकल रिलेशनशिप में धकेल दिया। वो सब मेरी मर्जी के खिलाफ था। मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मुझे एक ऑब्जेक्ट समझ लिया था। जब उसका मन पर्पल लव स्टोरी प्रेजेंट्स स्ट्रेंजर्स इन लव एपिसोड 3। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि आहना और सिया एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बर्फ में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और एक वक्त तो वो एक दूसरे में डूबने भी लगे थे। और फिर उन्होंने बर्फ में बैठकर बातें भी करी और उस सुकून को अपने अंदर समेटा। खैर, मस्ती करने के बाद दोनों लोग कमरे में आ गए। अब आगे आहना बर्फबारी के बाद कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां कप में पकड़े हुए गर्म कॉफी को महसूस कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसने सिर झटककर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस पल की यादें उसे बार बार खींच रही थीं। वो लम्हा जब उसने सिया के होठों को महसूस किया था। वो सोच रही थी, क्या वो बस उसका ख्याल था या वो सच में इतना खो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, आहना पागल हो गई है क्या? ये सब बस तुम्हारी सोच है। लेकिन उसके दिल ने धीरे से जवाब दिया, और अगर ये सच हो जाए तो? इतना सोचते हुए वो जाके सोफे से टेक लेकर खड़ी हो गई और आग को जलता हुआ देख सिया के बारे में फिर से सोचने लगी। सिया की हंसी, उसकी आंखें और वो पल जब उसने उसे बर्फ से मार कर कहा था, ओ मैडम, अब और कितने ख्यालों में खोगी? सब कुछ उसके जहन में छप गया था। अब आहना को महसूस हो रहा था कि सिया सिर्फ उसके लिए एक दोस्त नहीं है, लेकिन ये एहसास उसे डरा भी रहा था। उसने खुद से पूछा, अगर मैंने सिया को दिल की बात बता दी और उसने मना कर दिया तो क्या हमारी दोस्ती बदल जाएगी? उसने आग की लपटों की तरफ देखा। कमरे में गर्मी थी, लेकिन बर्फबारी अब भी हो रही थी। उसने धीमे से मुस्कुराकर खुद से कहा, शायद मुझे पहले ये जानना होगा कि सिया क्या महसूस करती है, उसका इंटरेस्ट किस में है। कहीं वो स्ट्रेट हुई तो, या क्या पता उसकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो। लेकिन उसने आज तक तो जिक्र नहीं किया, और 6 महीने से वो मुझे ऐसे टाइम दे रही है जैसे हम कपल हैं। मेरा ख्याल रखना, मेरी परवाह करना, क्या ये सब बस एक फ्रेंडशिप तक लिमिटेड है या उससे ज़्यादा? खैर, जो भी हो, कोई भी एक्सपेक्टेशन बनाने से पहले मुझे सिया के मन की बात को समझना होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तब तक सिया चेंज करके आ जाती है और कहती है, यार मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं सोना क्या? आहना भी हाँ में जवाब देती है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। अगले दिन सर्द सुबह थी। फार्म हाउस की खिड़की के बाहर बर्फ की चादर से सब कुछ ढक गया था। सिया अभी तक सो रही थी और आहना खिड़की के पास खड़ी बाहर के नज़ारे में खोई हुई थी। मगर उसकी सोच सिर्फ बर्फ तक सीमित नहीं थी। उसका मन बीती रात के उन पलों में उलझा हुआ था कि तभी सिया की भी नींद खुल गई। वो उठी और बाथरूम जाने को हुई, तभी उसकी नज़र आहना पे पड़ी। उसने आहना को देखते हुए कहा, आहना, इतनी सुबह सुबह क्या सोच रही हो? उसकी आवाज़ सुन आहना चौंक गई। फिर पीछे मुड़कर उसने कहा, हे गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई? जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है? सिया जल्दी से बाथरूम चली गई, लेकिन आहना फिर से अपनी कश्मकश में उलझ गई। सिया वापस आई तो देखा आहना फिर से ख्यालों में लॉस्ट है। उसने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान हो? तब आहना ने बाहर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। बाहर बर्फ कितनी खूबसूरत लग रही है ना? सिया ने भी बर्फ को देखा और फिर आहना से पूछा,
तुम्हें बर्फ इतनी क्यों पसंद है? आहना ने धीमे से कहा। शायद इसलिए क्योंकि ये सब कुछ छुपा देती है, जैसे इंसान अपने दिल के राज छुपा लेता है। उसकी बात सुन सिया ने कहा, क्या बात है, कोई राज है क्या? आहना ने हल्के से उसकी ओर देखा और कहा, तुमसे कुछ पूछूं? सिया ने चौंकते हुए कहा, हाँ हाँ पूछो ना। तब आहना ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि दो दोस्त जो बहुत करीब हो उनके बीच कुछ और हो सकता है? I mean, दोस्ती से ज्यादा? उसकी बात सुन सिया कुछ पल के लिए चुप रही और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन ये सब तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? तब आहना ने अपनी नजरें चुरा ली और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। तब सिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो अब बर्फ में चलते हैं, मस्ती करते हैं, ये सब तुम बाद में सोचती रहना। लेकिन आहना अभी भी थोड़ी सी उदास थी। उसे देख सिया ने कहा, हे क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इतना उदास हो? आहना ने थोड़ी देर चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे क्या हुआ है वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम किस गम को अपने मन में छुपा के बैठी हो? सिया ने एक पल के लिए चौंक कर आहना की ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहाँ कुछ छुपा रही हूँ, मैं तो हमेशा से बस खुश रहती हूँ, देखो मेरे फेस पे स्माइल। आहना ने बिना कुछ बोले उसे हक कर लिया और कहा, नहीं पता क्या बात है, लेकिन जानती हूँ कुछ तो गहरे जख्म है तुम्हारे अंदर जो अभी भी ताज़ा हैं, और तुम्हारी ये हंसी उन जख्मों को छुपाने का तरीका मात्र है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मैंने तुम्हें रोते हुए सुन लिया था। तुम्हें लगा कि शायद मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साफ सुन सकती थी। उस वक्त मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि आंसू ही एक जरिया होते हैं अंदर के तकलीफ को बाहर निकालने का। ये सब सुन सिया अब खुद को रोक नहीं पाई और वो एकदम से रोने लगी। उसने आहना को कस के गले लगा लिया और तब तक रोती रही जब तक उसके सारे आंसू निकल नहीं गए। सालों से दबाए अपने अंदर के दर्द को उसने आज निकाल दिया। आहना भी उसे बस इसी तरह थामे खड़ी रही। सिया रोती हुई आहना की बाहों में सिकुड़ गई, जैसे वो अपने सारे जख्म अब खोल देना चाहती हो। जब सिया थोड़ी शांत हुई तब आहना ने उसका हाथ थामा और उसे बेड पे ले जाकर लिटा दिया और उसे गले से लगाकर खुद भी लेटी रही। थोड़ी देर के बाद सिया ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ एक कांपते हुए पत्ते की तरह थी। उसने कहा, मैंने खून किया है आहना, मैं एक खूनी हूँ। आहना का मन एक पल के लिए थम गया। उसने धीरे से पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और किसका खून किया है तुमने? तब सिया ने अपनी बात जारी रखी। जब मेरी नई नई जॉब लगी तो मैं रोहित के साथ रिलेशनशिप में आ गई। वो मुझे रोज़ फॉलो करता था, हर वक्त आसपास घूमता रहता था। मुझे लगा शायद यही प्यार है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मैंने सोचा था कि मैं वही कर रही हूँ जो सोसाइटी मुझसे उम्मीद करती है, एक लड़के के साथ होना, एक परफेक्ट रिलेशनशिप में रहना। आहना ने सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए अपने आप को संभाला और सिया ने उसकी तरफ देखे बिना बोलना जारी रखा। और उसके बाद जल्द ही हमने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। पर आहना, मुझे उस रिश्ते में एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। मुझे लगा कि शायद टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर चीज़ें और बिगड़ गईं। वो मुझे डोमिनेट करता था। मेरी पसंद, मेरी सोच, सब कुछ दबा दी गई थी। उसने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की और मैं बस एक दिखावा बन गई थी। रोहित ने मुझे फोर्स करके फिजिकल रिलेशनशिप में धकेल दिया। वो सब मेरी मर्जी के खिलाफ था। मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मुझे एक ऑब्जेक्ट समझ लिया था,
जब उसका मन होता वो फिजिकल हो जाता, और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे संभालूं उन सबको। क्या होता है रिलेशनशिप, एक रिश्ता कैसे चलता है। हर किसी को तो बस सिर्फ फिजिकल होना होता है। पता है आना, एक बार तो सोचा सब कुछ खत्म कर दूं, और मैंने ये कोशिश भी करी। ये सब बोलते हुए सिया की आवाज़ भर आई थी, मगर उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, जब वो मेरी मर्जी के बिना मुझसे फिजिकल होता रहा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन मैंने उसे ये सब नहीं बताया। मैं नहीं रहना चाहती थी उसके साथ, लेकिन वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों, शायद उसे ऐसा ही कोई चाहिए था जिसे वो कंट्रोल कर सके। और ऐसे ही एक दिन उसे मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल गई। मैं नहीं चाहती थी उसे बताना, मैं सब कुछ यहाँ ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि मुझे सब खत्म करना है, तो उसने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मेरे परिवार को बता दिया। उसकी वजह से मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगे, और मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। मेरा ख़ानदान फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल था, इसलिए उन्होंने रोहित की हर बात मान ली। और रोहित उनके सामने इतना अच्छा था कि कास्ट अलग होने के बावजूद घर वालों ने उसे अपना लिया था। और मैं अगर किसी को कुछ भी बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। उसने सबके मन में इतना भरोसा जीत लिया था। सबके लिए वो बहुत संस्कारी लड़का था, और शायद उससे शादी करवाने के पीछे की वजह मेरी प्रेगनेंसी भी थी। लेकिन रोहित एक नार्सिसिस्ट था। सबको तो लग रहा था कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने मुझ पर कई बार हाथ उठाया था, और कितनी बार ही उसने जोर ज़बरदस्ती की थी। और वो इन सबको प्यार का नाम देता था। उसके साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए एक जेल था, और वो एक जेलर और मैं एक कैदी, जिसे वो बस कैद करके रखना चाहता था और अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता था। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन उस गलती को मैं और नहीं जीना चाहती थी। मैं रोहित से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता था, एक इंसान की तरह नहीं। जब मैंने ये सब बात घर पे बताई तो पापा ने गुस्से में आकर मुझे तमाचा मार दिया। आना, मैं उस वक्त एक पत्थर की तरह बस वहीं खड़ी थी, और थोड़ी देर बाद मैं गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे आसपास लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे, जैसे मैं एक इंसान नहीं, एक गलती हूँ, एक बोझ। मुझे होश आ चुका था, और तब मुझे दुनिया की एक और सच्चाई पता चली। मेरे पापा मेरी माँ से गुस्सा कर रहे थे। वो बोल रहे थे, जी करता है अभी के अभी इसका गला घोट दूं। पूरे खानदान की नाक कटवा दी इसने। वो तो शुक्र मनाओ रोहित जैसे इंसान का, जो अभी भी इससे शादी करने के लिए तैयार है, वरना इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा था। शादी से पहले ही पेट में बच्चा पाल लिया, और अब कह रही है कि उस लड़के से शादी नहीं करनी। पेट में बच्चा ना होता तो मैं इसे अपने हाथों से जिंदा गाड़ देता। क्या पैदा किया है तुमने? एक भी दिन के लिए घर का मान नहीं रखा। हर दिन बस बेइज्जती और शर्मिंदगी, बस यही देखने को मिलता है। छह। उसकी माँ का दर्द और गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उनकी आवाज़ में एक तेज चिंगारी थी। उन्होंने कहा, ना जाने मैंने किस जन की सज़ा पाई है जो मैंने ऐसी औलाद पैदा की। जब बोल रही थी कि नौकरी के लिए बाहर मत भेजो, तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक अच्छा खासा रिश्ता आया था, पर आपको तो बस इसकी करियर बनाने की पड़ी थी। अब देख लो नतीजा, इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी है। हर कोई फ़ोन करके सवाल पूछ रहा है, किस किस को जवाब दूँ, किस मुंह से दूँ। ये सब बताते हुए सिया के आंसू एक बार फिर बहने लगे, मगर उसने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, मैं बस एक बात समझ नहीं पाई आना, जब सब कुछ टूट रहा था तो एक बार कोई भी मुझे आके गले से क्यों नहीं लगाकर बोला कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। कोई ये क्यों नहीं बोला कि हाँ तू गलत है, पर तू अकेली नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन उस गलती को जिंदगी भर नहीं ढोना चाहती थी।
रोहित के साथ एक छत के नीचे रह के मैं रोज मरती, उससे अच्छा था कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। इसलिए उस रात आखिर क्या हुआ था उस रात आगे? क्या था सिया का पास्ट? क्या करेगी अब आहना? इन सब से हटकर एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसे राज होते हैं। हम सब कभी ना कभी उस दौर से गुजरते हैं जहाँ हमें अपनों की असलियत पता चलती है, चाहे वो अपने कितने ही करीब क्यों ना हो। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। लेकिन साथ में एक बात और याद रखना कि आप अकेले नहीं हो। हर उस बुरे हालात में कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप खुद अपने साथ हो। समझ रहे हो ना? इसीलिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको फिजिकली क्या, इमोशनली भी हर्ट ना कर पाए। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है? अपना ध्यान रखो। खैर, स्टोरी में आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो सुनने ज़रूर आइएगा। हाँ।